हमारी चर्चा का टॉपिक है कि जो हम लोग व्रत रखते हैं हमें रखने चाहिए भी या नहीं रखने चाहिए, और रखने चाहिए तो उसका नियम क्या है, किस टाइप के व्रत होने चाहिए, या फिर कोई और भी टाइप हो सकता है व्रत रखने का। तो चलिए आज हम चर्चा को शुरू करते हैं व्रत से लेकर। चलिए मेरे हिसाब से हमें व्रत रखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम व्रत रखते हैं उससे हमें फायदा क्या होता है। एक तरह से एक दिन पहले हम खाना दबा के खाते हैं, एक दिन बाद खाना दबा के खाते हैं, और व्रत वाले दिन भी खाना दबा के खाते हैं। तो इस वजह से हमें व्रत रखने ही चाहिए। बिल्कुल सर ये सही कह रहे हैं। हम अगर बात करें प्राचीन समय में, तो उस समय व्रत का नियम होता था, एक व्रत की वजह होती थी। मगर आजकल समाज में व्रत इस तरह रखा जाता है कि समाज को दिखाना होता है मैंने 9 व्रत रखे, उससे कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा। आप देख सकते हो जो बहुत सारे फूड आ चुके हैं जो व्रत में वैसे टिक्की विक्की सो मेनी थिंग्स। तो मुझे लगता है कि व्रत ना बस एक तरह से दिखावा हो चुका है कि व्रत का कोई फायदा नहीं हो रहा, इस बारे व्रत रखनी नहीं चाहिए हमें। लेकिन यार देखो ये भी तो देखो ना, कई लोग ऐसे भी थे जो लोन पे व्रत रखते हैं। फिर तो ये नास्तिकता वाली बात नहीं होगी कि व्रत रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब लोग एक दिन पहले दबा के खा रहे हैं, एक दिन बाद दबा के खा रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भक्त भी हैं जो लोन पे रखते हैं। हम सबको एक कैटेगरी में नहीं शामिल कर सकते ना। तो ये तो ठीक नहीं लग रहा कि यार व्रत रखो ही ना, ये तो बात ठीक नहीं लग रही है। तुम्हें क्या लगता है? मेरा मानना है कि हमें व्रत रखने चाहिए। जैसे कि हम 9 दिन का व्रत रखते हैं, उसमें हम ये तो है नहीं कि हम रोज दबा के खाते हैं। 9 दिन में हमारे को गैप मिलता है, और उसमें भी हम रात को, काफी लोग होते हैं कि रात का ही अपना व्रत खोलते हैं। तो हमें भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारा फिर उस दिन भगवान का ध्यान भी रहता है। ये आपने भी जैसे कहा कि नासिकता वाली बात होगी। हाँ, तो मुझे भी लगता है व्रत रखना ही चाहिए। तो और जैसे ये बोल रहे वैसे ही वाले जो खाने पीने वाले होते हैं वैसे ही रखे क्या? नहीं बिल्कुल, और क्या ऐसे चलना चाहिए। एक साइंटिफिक रीजन भी तो होता है ना इसके पीछे, लेकिन ये है कि बिल्कुल ना ही रखना तो ये तो गलत है। रखो लेकिन तरीके से रखो ना। साइंटिफिक रीजन मतलब क्या? जैसे हम कई बार होता है ना, ये हर रिलीजन में होता है कि ना खाने से क्या होता है, कभी कभार डाइजेशन सिस्टम को हमारे थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाता है, सफाई भी हो जाती है इसी बहाने। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं रखोगे तो गलत बात है, क्योंकि देखो आस्था और नास्तिकता वाली बात हो जाएगी। वो तो रखना चाहिए। और बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मगर आजकल जो समाज में व्रत रखा जा रहा है वो सही रखा जा रहा है? आपको लगता है कि हम हर चीज खाते हैं दोपहर को, जैसे हम देखते हैं चाय के साथ, हाँ, व्रत वाली चीज, इकट्ठे हो फिर गए, शाम को फिर आलू का आटा भी हो गया, सवा के चावल भी हो गए, नमक भी आ गया। तो मतलब आप व्रत रखने का वैसे मतलब देखो स्पेशली ये हो रहा है कि हम अपने मन को मारे, गंदी चीजों से दूर हटकर हम प्रभु में अपना मन लगाएं। व्रत रखने का स्पेशल रीजन ये, उपवास रखने का मतलब यही था। पहले जमाने में व्रत रखा ही इसलिए जाता था कि भाई पहले जमाने में साजो सामान नहीं होते थे इतने, और मन कंट्रोल्ड में होता था। मन एक ही जगह कंट्रोल नहीं होता था खाने में, तो खाने का उपवास रख लेते थे। बट आज के ज़माने में क्या है, मन कंट्रोल तो वैसे ही नहीं है, और खाने के इतने ऑप्शन ढूंढ ले तो मेले में चले जाओ, टिक्की भी व्रत वाली, गोलगप्पे भी व्रत वाले, तो तुम्हारा मन तो फिर भी चंचल ही रहा, मन तो फिर भी मजे में ही रहा। उसने कहा ठीक है तू रख ले व्रत, तू सिंपल चावल नहीं खाएगा, वो सवा के चावल खा लेगा, तो सिंपल रोटी नहीं खाएगा, कुट्टू की रोटी खा लेगा, तो नॉर्मल नमक नहीं खाएगा, सेंधा का नमक खा लेगा। मतलब ऑप्शन तो मन को मिल ही गए। जो व्रत रखने का मकसद था भक्ति की तरफ अपने मन को जोड़ना था, वो तो मन तो उसी दिन भी भाग रहा है। सही कह रहा है ये भी कि व्रत रखने से एक दिन पहले दबा के पी लेते हैं, और बार बार हम अपने आप को नोटिस करते हैं कल व्रत है वो खा ले, कल व्रत है, तो रात में पेल के खा लेते हैं, और अगले दिन भी पूरे दिन मुंह ही चलाए चलते हैं। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो कि कई लोग डाइजेशन सिस्टम ठीक भी हो जाता है अगर हम व्रत रखते हैं। कई लोग ऐसे कि लोंग पे ही व्रत रखते हैं, पूरा भक्त लोग होते हैं ऐसे भी व्रत रखते हैं। बट मैं आज के जमाने में ना इस वाले व्रत को वैल्यूएबल नहीं मानता। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है व्रत रखने का। जैसे हम व्रत रखते हैं अपने भगवान के लिए, अपने प्रभु के लिए, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ये कलयुग है तो हमारा मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है, तो हमें इस टाइम झूठ, लालच, क्रोध, इन सब का त्याग करना चाहिए। कि जिससे कि हम कोई ऐसा दिन रखें जिसमें हम झूठ ना बोले, कोई ऐसा दिन रखें जिस दिन हम लालच ना करें, हम क्रोध ना करें। इससे क्या होगा कि हमारा मन मरेगा। बल्कि ये भूख से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। भूखे रहना तो फिर भी हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी थोड़े टाइम तक भूखे रह सकता है, और शाम को तो सभी लोग व्रत खोल ही लेते हैं। लेकिन सारा दिन झूठ ना बोले, इसमें हमें भी काफ़ी परेशानी होगी और हमारा मन भी कंट्रोल रहेगा। मेरा भी यही मानना है कि मन को मारना चाहिए, क्योंकि मन को मार लिया, मन से जीत गए, सब कुछ जीत गए। वही वाली बात है कि जैसे शुरुआत कर सकते हैं हम क्रोध को मारने से। जैसे कई बार होता है कि हम जल्दी हाइपर हो जाते हैं, कोई छोटी चीज़ होती है तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं हम, तो क्रोध को मार के फिर हम मन पे जीत लेंगे। अब धीरे धीरे मन पे विजय पाते हैं। देख भी रहे हो आज के जमाने का, छोटे छोटे बच्चे थे, स्टेटस पे वीडियो देखो उनके, गोली, बंदूक, चाकू, मतलब गुस्सा उनके अंदर इतना है। छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं,
तो वाले उपवास से तो सच में फायदा नहीं मिलता। ये दोनों सही कह रहे हैं कि हमें व्रत वैसा वाला रखना। देखो पुराने जमाने में वो एक्सेप्टेबल था कि उस टाइम मन चंचल नहीं होता था, पेट को वो करने डाइजेशन सिस्टम के लिए साइंटिफिक देखा जाए, और खाने इतने अवेलेबल नहीं थे, तो उपवास रखकर उस दिन अपने आप को कंट्रोल करते थे, भगवान के प्रति अपने मन को जोड़ लेते थे ईजिली। लेकिन आज के टाइम में ऑप्शन इतने सारे हैं, तो वाला व्रत रखकर या लौंग के जोड़े पर व्रत रखकर भी आप ज़्यादा मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि मन को पता कोई नहीं तो रख ले आज लौंग पे, कल तो पेल के खा ही लेगा। लेकिन आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है समाज को, वो यही वाले व्रतों की जरूरत है जो ये लोग बोल रहे हैं दोनों, कि हम लोग व्रतों की, जैसे कि आपकी किसी भी भगवान में आस्था है, जो भी आपके इष्ट देव है जिसको आप प्रिय लगते हैं, भगवान तो सारे एक ही है, रूप प्रिय के ऊपर है कि आपको कौन सा रूप प्रिय लगता है, तो आप उस हिसाब से ये डे चुन ले वीक का। और जैसे आप कहते हो मैं 21 व्रत रखूंगा, 40 रखूंगा, 20 रखूंगा, 5 रखूंगा, 7 रखूंगा, 9 रखूंगा, ऐसे व्रत रख लिए। अब आपके जिस भगवान के प्रति आस्था उस हिसाब से व्रत रख लिए, और उस दिन पूरे दिन अगर क्रोध से शुरू कर रहे हो तो क्रोध नहीं करूंगा, मेरा ये व्रत है। अब आपने क्रोध ना करने के व्रत 5 रखे, 7 रखे, 9 रखे, जैसे रखना है, और उद्यापन इसका कोई है नहीं। धीरे धीरे आपको देखोगे आपको कितना डिफिकल्ट रखेगा क्रोध को मार पाना। फिर धीरे धीरे झूठ, बहुत मुश्किल आज के टाइम पे झूठ बोले रहे बिना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मतलब कोई रीज़न नहीं है फिर भी झूठ, तो झूठ को कंट्रोल करने से बड़ा फायदा मिलता है। आप ऐसा करिए, सच बता रहा हूँ, जब से ये व्रत रखने शुरू करे तो जैसे झूठ का रखना शुरू करा, तो झूठ के रखने में क्या हुआ, जैसे नॉर्मल रेगुलरली कैजुअली हम लोग झूठ बोल लेते थे, अब जो झूठ का व्रत रखा कि आज झूठ नहीं बोलूँगा, खाना खाने के कंट्रोल से कोई बेनिफिट नहीं है, झूठ का व्रत रखा, तो जब व्रत रखा तो अगला दिन भी फिर झूठ का ही कि भैया व्रत ही रख रहे तो फिर अगले दिन झूठ क्यों बोलेंगे। अब तो रेगुलरली बिना झूठ के ही चलाएंगे सच में। अब कई बार ऐसा लगता है मन बोल रहा होता है आपको, जैसे आप कल फंस गए, बोल दिए झूठ, क्या हो गया, कुछ होगा थोड़ी ना, बिल्कुल सर, अबे बच जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा, झूठ बोल दियो, उसी वक्त ही आपको कहना नहीं मैंने धारण कर लिया कि झूठ नहीं बोलूँगा, फंसूंगा, डांट लगेगी। सच बताऊं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना झूठ बोलने पर झगड़ा, गुस्सा, मन अशांत रहता था, सच बोलने पर उतना कॉन्फिडेंस, स्माइल, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, फुल इंजॉय में शांत रहता है, मतलब मजे में रहता है, उसको पता क्या है, सच ही तो बोलना है, पकड़े जाएंगे। और अब खुद मैं देखता हूँ कि जिन छोटी छोटी बातों पे बेफजूल के लिए लड़ाई होती थी वो सारी बंद हो गई, सच बोलकर बंद हो गई है, और झूठ बोलकर होती थी। जबकि देखा जाए कि झूठ बोलकर बचना मजे आता है, लेकिन एक झूठ से हमें कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ ये भी देखो, एक झूठ बोलकर फिर कितने बोलने पड़ते हैं, बट सबको इन लोगों को लगता नहीं यार बहुत मुश्किल है, यही तो व्रत है, मुश्किल है मगर फायदेमंद और है। अगर उस दिन झूठ बोल के गलती से, तो उसकी हमें सजा क्या रखनी चाहिए? हाँ ये भी पूछ रहा है, अगर इनके जैसे आपने व्रत रखा बढ़िया क्वेश्चन। और आपको लगा यार झूठ तो भूल गया, मतलब व्रत मेरा टूट गया क्या, नहीं, आप पहली व्रत रखते सजा भी तैयार रखिए। अगर मेरे से आज पूरे दिन भर में झूठ बोलता है तो मैं 1 घंटा राम नाम का जाप करूंगा एक्स्ट्रा, फिर दोबारा झूठ बोल गया, 2 बार बोला तो 2 घंटे करूंगा। अब आपके मन को टेंशन हो जाएगी कि झूठ नहीं बोलने दूंगा इसको मैं, ये झूठ बोलेगा मुझे 2 घंटे बिठा लेगा जाप में, तो अब आपका मन बड़ा तगड़ी तरह से कंट्रोल होगा, और वो आपको बार बार कहेगा, खुद ही कहेगा वो, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप बोले कि इच्छा भी रखो, मन आपको बोलने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है ये फंसा देगा 2 घंटे जाप के लिए। मन को सबसे ज्यादा डर जाप से ही लगता है। उसको लगता है यार ये एक जगह फोकस होकर बिठा लेता है और जाप करता है, और सबसे ज्यादा मन करता ही जाप से ही है। बिल्कुल सर, तो बस ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, दोनों तरह से फायदा है। यहाँ पर आपका मन भी कंट्रोल हो रहा है और आप एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे आचरण वाले व्यक्ति बन रहे हो, तो बहुत बढ़िया। ये तो ऐसा ही करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसमें? हमें भी लगता है कि हमें ऐसे ही करना चाहिए। तो ये वाला तो बेहतर है फिर तो, है ना, यही वाला करना चाहिए। तो कोशिश करें कि हम सब लोग अपने व्रतों में, अपने आचरण में आगे से ऐसे व्रतों को लेकर आएँ जिसमें हमें मजा आए, हमें लगे कि हाँ यार ये व्रत से बड़ा फायदा है। ऐसे रखिए, आपको लगे जब झूठ पे कंट्रोल होना शुरू हो गया, क्रोध पे कंट्रोल होना शुरू हो गया, दूसरे वाले पे, लालच पे, लोभ पे, जो आपको लगता है कि यार मेरी निगाहें बड़ी गंदी हैं, मैं लड़कियों को ऐसी चीज़ों को गंदी निगाहों से देखता हूँ, आज मेरा इसका व्रत है, मैं निंदा लोगों की ज़्यादा करता हूँ, मेरा इसका ही व्रत है। बिल्कुल सर, ऐसे करते करते आपको बड़ा मजा आने लगेगा। एक वक्त ऐसा आएगा आपको खुद लगेगा
लोग कहते हैं ना भगवान अंदर अंदर है, सच में ही अंदर है, तुम ही भगवान हो। थोड़े दिन बाद तुम्हें खुद एहसास होगा, अरे यार जिसे मैं ढूंढता था, मैं तो कोई है ही नहीं। और सब कुछ साफ वही होता है, चला सब कुछ जाएगा। साफ होता चलेगा, आपको खुद बड़ा मजा आएगा हर चीज को करने में। बिल्कुल सर। ठीक है, अगर दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि ना हाँ यार ये वाला बढ़िया है, हमारे गुरुजनों ने भी ऐसे समझाया, मेरे गुरु ने भी मुझे ऐसे ही बताया कि ऐसे ही वाले व्रत रखे तो बहुत अच्छा है। अगर आपको भी लगता है कि हम सब की बातें आपको अच्छी लग रही हैं, मज़ा आ रहा है, तो आप भी इन बातों को एक बार ट्राई करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कल से आप कदम खा लिया और कर दीजिए शुरू, एक बार ट्राई करके देखिए, आपको खाने वाले व्रत से भी ज़्यादा मज़ा इस वाले व्रत में आएगा। कुछ समय होगा, लगेगा आपको, बट पनिशमेंट आप तैयार रखिए अपनी जाप की, फिर आप देखना आपको बड़ा मजा आएगा। हाँ मैं मानता हूँ जब आप लोगों को कहोगे आज मेरा व्रत है और आप उनके सामने खाते हुए दिखोगे, कहेगा तो खा रहा है, व्रत है तेरा, ये कौन सा व्रत है भाई, ड्रामे कर रहा है क्या व्रत के। तो जब उसे बताओगे झूठ का व्रत है, अरे यार ये पागलपंती वाली बात है। बेटा पागल ही होता है जो भगवान तक पहुँचता है, आम नहीं पहुँचता। तो बस ट्राई करके देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब फिर दोबारा नई वीडियो में मिलेंगे एक नई चर्चा के टॉपिक के साथ। जय जय श्री राम।